अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स के बारे में है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने अब वो प्रिंसिपल पढ़े थे और आज का लेक्चर पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स के बारे में है। सबसे पहले यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मीन टू एक्सक्लूड समथिंग और एक्सक्लूड का माना है किसी गिवन स्टेट में से किसी चीज को निकाल देना। आप किसी सेट में से एक चीज को निकाल देते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूड। तो लफ्ज से ये जाहिर होता है कि इस प्रिंसिपल्स में हम क्वांटम नंबर के सेट में से एक क्वांटम नंबर को एक्सक्लूड करेंगे ना। ये प्रिंसिपल वोल्फगैंग फाली ने पेश की थी 1925 में। So Falik exclusion principle stated in a given atom, no two electrons can have the same set of four quantum number. किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन के लिए आपके साथ चार क्वांटम नंबर के सेट एक जैसा नहीं हो सकता। आप किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन को सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रॉन हो और दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसे हो। ऐसा अगर आपने किया तो आपने गलत क्वांटम नंबर सेट यूज किया है, ऐसा मुमकिन नहीं है। एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। अगर आप किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। अगर आपके साथ एल और एम सेम है किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए तो एस मस्ट बी डिफरेंट, तो फिर स्पिन जरूर डिफरेंट होगा। अगर आपके साथ एल एम और एस सेम है then n must be different। तो कम से कम एक क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होगा। एक से ज्यादा क्वांटम नंबर अगर डिफरेंट हो तो ये भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होगा। ओरिजिनली द प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रपोज हुए थे, लेकिन बाद में ये सब परमियांस पर अप्लाई हुए थे। अब सब परमियांस जितने भी परमियांस है वो सब पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। हमारे साथ एटम में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरीज को हम कहते हैं परमियांस और दूसरी कैटेगरीज में आते हैं बोसान। परमियांस ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके साथ एटम को बनाते हैं, ये एटम के कंस्टिट्यूएंट है, ये एटम बनाते हैं। और बोसान आपके साथ फोर्स कैरियर होते हैं। परमियांस में ऐसे पार्टिकल आते हैं जिनका स्पिन आपके साथ हाफ इंटीजर्स होता है। तो जिन पार्टिकल्स का स्पिन हाफ इंटीजर्स होता है तो ये सब पार्टिकल्स को हम परमियांस कहते हैं। परमियांस में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं और इसी तरह दूसरे पार्टिकल भी इसमें आते हैं। इस पर हम एक अलग से लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करेंगे कि परमियांस और बोसान और इन दोनों का ताल्लुक क्या है। लेकिन यहाँ पर हम ये सब हमारा मकसद ये है कि ओरिजिनली पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रपोज हुए थे, लेकिन ये सब परमियांस फॉलो करते हैं। नाउ simple is that you cannot describe two electrons with same set of quantum number। आप same set of quantum number से two electrons को describe या define नहीं कर सकते। For example मेरे साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। नाउ इस 1s1 में इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू है 0, m की वैल्यू भी है 0 और s की वैल्यू इसका सपोज हुआ प्लस हाफ। नाउ अगर मैं इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं और इससे मैं H नेगेटिव यानी हाइड्राइड आयन बनाऊं तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इसी 1s ऑर्बिटल को ऐड होगा। अब इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू भी 1 होगी, l की वैल्यू जो कि ये इस पे ऐड हो रहा है तो l की वैल्यू यहाँ भी 0 होगी, m की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होगी। लेकिन चूंकि ये तीन क्वांटम नंबर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए एक जैसे आ गए तो चौथा क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होगा। तो अगर इसका स्पिन प्लस हाफ है तो इसका स्पिन जरूर माइनस हाफ होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मेरे साथ 2px एक ऑर्बिटल है और इस 2px में मेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन को सपोज मैं कहूं कि ये मेरे साथ ए इलेक्ट्रॉन हुआ और दूसरे को मैं कहूं कि ये मेरे साथ बी इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इस ए इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू होगी 2, l की वैल्यू होगी 1, m की वैल्यू होगी सपोज 0 और s की वैल्यू इसके लिए हुई प्लस हाफ। तो इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो 2 और 2px में है, इसके लिए भी n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 1 होगी
n की वैल्यू इसके लिए भी 0 होगी, लेकिन अगर इसके लिए इस a इलेक्ट्रॉन के लिए आपने इसकी वैल्यू प्लस हाफ ली है तो b इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू माइनस हाफ होगी। एक क्वांटम नंबर दोनों के लिए जरूर डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन 3s में है और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में सपोज 2p में है, तो अगर यहां पर मैं n की वैल्यू लिखूं तो इसके लिए n की वैल्यू 3 हुई, इसके लिए n की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू यहां पर भी 0 होगी और इसकी वैल्यू यहां पर प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकती है। अब ये 2p वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू p के लिए 1 होगी, n की वैल्यू 0 भी हो सकते हैं, प्लस 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है और s की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ दोनों हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यू आपके साथ दोनों के लिए डिफरेंट है, l की वैल्यू भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर तो दो क्वांटम नंबर डिफरेंट हुए, दो डिफरेंट हो सकती है, 3 डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन चारों सेम नहीं हो सकते, चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन चारों सेम नहीं हो सकती। तो ये हमारे साथ हुए पायली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पायली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम यूं भी समराइज कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल्स में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और अगर किसी ऑर्बिटल में आप दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पिन जरूर डिफरेंट होगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पिन सेम नहीं हो सकता। That a single orbital can accommodate maximum of two electron। किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं अकोमोडेट कर सकते, और अगर आपने किसी सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन मस्ट बी डिफरेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या हो, मेरे साथ अगर 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने लिखा फॉर एग्जांपल a इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिखा b इलेक्ट्रॉन। अब पायली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n की वैल्यू 1 है, ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n की वैल्यू 0 है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n की वैल्यू 0 होगी, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए एक के अगर आप स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू प्लस हाफ लेते हैं तो दूसरे के लिए जरूर माइनस हाफ लेंगे, क्योंकि पायली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स के मुताबिक दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। तो ये तो इस 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इस 1s में आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अगर मैं यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन लिखूं, फॉर एग्जांपल मैंने c इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक तीसरा इलेक्ट्रॉन b ऐड किया, ये हमारे साथ थर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ जो मैंने 1s में ऐड किया। अब इस थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं पूर्ण सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिखूं तो ये भी 1s में आ जाएगा, तो n की वैल्यू इसके लिए भी 1 होगा, l की वैल्यू यहाँ पर भी 0 होगा, m की वैल्यू भी 0 होगा। अब अगर मैं यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर लिखना चाहूँ तो अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू प्लस हाफ लिखूं तो ये a इलेक्ट्रॉन, ये c इलेक्ट्रॉन a इलेक्ट्रॉन के साथ एक जैसा हो जाएगा, या इसके साथ कंपेयर करें तो a इलेक्ट्रॉन और c इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर सेम आ जाएंगे, और पायली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो। इसी तरह अगर मैं स्पिन की जगह स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ की जगह माइनस हाफ लिखूं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन, ये c इलेक्ट्रॉन b इलेक्ट्रॉन के जैसा हो जाएगा, और पायली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि आप दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिखें। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इस 1s में थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन आप 1s में लिखते हैं तो फिर इस थर्ड इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक के साथ मेच कर जाएंगे, जो कि पायली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं है। तो इस वजह से मैं इसकी समरी यूं लिखता हूं कि किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसमें 1 ऑर्बिटल है तो यहाँ पर मैक्सिमम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अकोमोडेट कर सकेंगे। इसी तरह p हमारे साथ 3 ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, तो p में टोटल आपके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके साथ 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो सकते हैं। इसी तरह d में हमारे साथ टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो सकते हैं। इसी तरह f में हमारे साथ 7 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। हमारे साथ ये हो गया कि किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं हो सकती, और इसी वजह से हमारे साथ s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो सकते हैं, और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और f में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे साथ पायली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये है कि अगर आपने किसी एटम के सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो इसके लिए n की वैल्यू सेम होगी,
एल की वैल्यू सेम होगी, एम की वैल्यू सेम होगी, तो बचा हमारे साथ कौन सा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर हमारे साथ रहता है, तो इस वजह से स्पिन क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होगा। मेरे साथ अगर ये ऑर्बिटल है 2p और इस 2p में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, फॉर एग्जांपल 2px ऑर्बिटल है सपोज, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है। अब ये अगर सेम ऑर्बिटल में है तो इस ऑर्बिटल के लिए इन की वैल्यू, एल की वैल्यू और एम की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए तो सेम होगी, तो हमारे साथ एक ही क्वांटम नंबर रहता है। जो इस ऑर्बिटल को डिफाइन नहीं कर रहा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो ऑर्बिटल्स को डिफाइन करते हैं। तो अगर ऑर्बिटल सेम है तो ये तीनों क्वांटम नंबर भी सेम होगी। एक क्वांटम नंबर ऐसा है जो ऑर्बिटल्स को डिफाइन नहीं करता, जो इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करता है, और वो क्वांटम नंबर हमारे साथ है स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सेम ऑर्बिटल में है तो ये तीनों क्वांटम नंबर तो डिफरेंट नहीं हो सकते, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो दूसरा जो हमने यहाँ पर जो प्रिंसिपल लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पिन क्वांटम नंबर किसी सिंगल ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जरूर डिफरेंट होगा। अगर मेरे साथ ये एक ऑर्बिटल है और इसमें मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ तो एक का स्पिन अप होगा और दूसरा आपके साथ स्पिन डाउन होगा। एक क्लॉकवाइज स्पिन शो करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन शो करेगा। किसी घर में किसी वालिदैन के यहाँ ट्विंस पैदा हो गई। अब इन दोनों बच्चों के माँ बाप के नाम एक जैसे है, दोनों का घर भी एक है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, लेकिन अगर आप दोनों के लिए सेम नाम रखेंगे तो क्या दोनों के दरमियान पहचान हो पाएगा, फर्क हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इन दोनों बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए आपने दो डिफरेंट नाम रखने होंगे। अगर एक का नाम आपने साजिद रखा तो दूसरे का नाम आप साजिद नहीं रख सकते, दूसरे के लिए आप दूसरा नाम यूज करेंगे। इसी तरह अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी सिंगल ऑर्बिटल में है तो दोनों के लिए तो तीन क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, इसलिए तो जरूर सेम होंगे क्योंकि ये सेम ऑर्बिटल्स में है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर से आप दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर दोनों के लिए डिफरेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।